चीन ने एक बार फिर भारत को धमकाने की कोशिश की है। चीन फौजों ने भारत से लगी सीमा पर बॉम्बर प्लेन तैनात किए हैं। ये एयरक्राफ्ट CG-20 लॉन्ग रेंज मिसाइलों से लैस है, जिसकी जद में दिल्ली भी है। पिछले हफ्ते 11 नवंबर को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना की 72वीं एनिवर्सरी पर चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने हिमालय के पास से उड़ान भर रहे इस H-6 के बॉम्बर्स प्लेन की फुटेज जारी की थी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक अमूमन बीजिंग के करीब तैनात रहने वाले अपने फाइटर जेट्स को भी चीन ने शिनजियांग इलाके में शिफ्ट किया है। ये इलाका उस जगह के करीब है जहां भारत और चीन के बीच विवाद है। पोस्ट से बातचीत में मिलिट्री एनालिस्ट एंथनी वोंग्स ने कहा कि बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट और इसकी CG-20 मिसाइलों की रेंज में दिल्ली भी आती है, यानी कि ये सीधे तौर पर भारत के लिए चेतावनी है। एक दूसरे एनालिस्ट सोंग जोंगपिंग का मानना है कि चीनी सेना भारत की राजधानी से ज्यादा रेंज में आने वाले एयरबेस को निशाना बनाना बेहतर समझेगी। उन्होंने कहा कि चीन रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं करना चाहेगा और ऐसे में वह अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों से दिल्ली को निशाना बनाना नहीं चाहेगा। चीन के कदम पर सैन्य विशेषज्ञों में मतभेद की दो वजहें हैं। पहली, लॉन्ग रेंज मिसाइलें और एक अन्य एनालिस्ट ने चाइना सेंट्रल टेलीविजन की फुटेज का अध्ययन करने के बाद कहा कि बॉम्बर विमानों पर कई शॉर्ट रेंज मिसाइलें फिट थी, लेकिन इन पर लॉन्ग रेंज मिसाइलें नजर नहीं आई। साफ है कि चीन की तरह से ये जानबूझकर कदम उठाया गया है। दूसरी वजह है कि कोरोना के बीच विवाद बढ़ाना नहीं चाहता है चीन। लद्दाख के खिलाफ स्टेल्थ बॉम्बर्स का भी टेस्ट किया गया था। इसी साल जून में चीन ने कई दिनों तक लद्दाख के करीबी अपने इलाके में स्टेल्थ बॉम्बर्स जेट H-20 का टेस्ट किया था। यह जेट रडार की जद में आए बिना टारगेट को तबाह करने की क्षमता रखता है। मिलिट्री एक्सपर्ट के मुताबिक ये स्टेल्थ बॉम्बर कई आधुनिक तकनीकों से लैस है। यह परमाणु हमला कर सकता है या नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। चीन ने इसी साल जनवरी में ताइवान के एयरस्पेस में अपनी H-6 के बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट भेजे थे। ताइवान इस हरकत से बेहद नाराज हो गया था और जवान को उसने भी अपनी मिसाइलें टारगेट पर चीन को ले लिया था। इसके बाद चीन ने अपने बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट को वापस बुला लिया था। चीन विमानों की घुसपैठ के तुरंत बाद ही ताइवान ने लगातार अलर्ट जारी किए और इन विमानों को निशाने पर ले लिया था। विवाद सुलझाने के लिए 13 दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी। भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर पर 13 दौर की बातचीत हो चुकी है। भारतीय सेना ने LAC से लगे इलाकों और दूसरी विवादित हिस्सों को लेकर कई सुझाव चीन को दिए, पर पड़ोसी इन पर सहमत नहीं हुआ। ऐसे में इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला।